औरत मार्च में आके बस एक फेस्टिवल जैसा लग रहा है जिसकी वजह से किया जा रहा है। आई एम नॉट फीलिंग लाइक दैट। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जो हमारा मजलूम तबका है उसके लिए निकलना चाहिए। ये हाईजैक हो गया है अपनी ठरक को पूरा करने के लिए। ये क्यों कहती है कि हम आज़ाद नहीं हैं? इज्जत के बदले इज्जत। क्यों इतनी तनकीद की जाती है? हमारे जिक्र भी करते हैं, रिस्पॉन्स भी करते हैं। औरत के भी एक इंसान होने के नाते कुछ हक हैं। ट्रोल या क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है? खवातीन को उनके हकूक मिल रहे हैं या नहीं? टप्पे, तबला, ढोलकी और उसके बाद भंगड़ा। म्यूज़िक की आवाज़ कम करें, मुतालबे की आवाज़ ऊंची करें, पेंडू फास ना जाए। इन्होंने मीडिया को बुलाया, इसने मुझे हरास किया, इसको पकड़। बीबी वो 10 फुट दूर खड़ा है, एक्सपोज होंगे। अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, औरत मार्च में हम मौजूद हैं। हमारे साथ मैम सादिया मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि औरत मार्च में ही आई हैं, कैसे जज्बात हैं इनके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम क्या नाम है आपका? सादिया खालिद। अच्छा सादिया, मुझे बताइएगा कि आप औरत मार्च में आई हैं, कैसा लग रहा है? कैसा लगेगा औरत मार्च में आके बस एक फेस्टिवल जैसा लग रहा है और नथिंग स्पेशल, कुछ फील नहीं आ रहा। मार्च की फील नहीं आ रही? देखिए मार्च की फील ऑब्वियसली जब पूरी एक उसकी प्रेपरेशन की गई तो मार्च वाली फीलिंग तो आ रही है, लेकिन वो जो चीज़ें हम चाह रहे हैं, मुझे जो लगता है कि होना चाहिए, जिसकी वजह से किया जा रहा है, आई एम नॉट फीलिंग लाइक दैट। आपको क्या लग रहा है, इनके क्या हकूक हैं जो इनको नहीं मिले? देखिए बेसिकली इनका कहना ये है कि हम लोग उन औरतों के लिए आए हैं यहाँ पे जो सप्रेस्ड हैं और जो एक्चुअली सप्रेस्ड हैं, जो निकल नहीं पाती हैं, हम उनके लिए निकली हैं। जो हमारा मजलूम तबका है उसके लिए निकलना चाहिए। इस यहाँ तक मैं उनसे एग्री करती हूँ। तो ये जो गाना एक लगा था तन्हाई, शायद कि आपने सुना हो, मैं नहीं गा सकता, उस गाने का मकसद क्या था? देखिए हर चीज़ को नेगेटिव और पॉजिटिव उसके एस्पेक्ट्स होते हैं। बहुत अफसोस की बात है कि पिछले 4-5 साल से ये जो औरतों का जो हकूक़ का एजेंडा है, ये हाईजैक हो गया है। ये उन लोगों ने हाईजैक कर लिया जिनके अपने कुछ ख़ास इरादे हैं, अपना कोई एजेंडा है जो वो इम्पोज करना चाह रहे हैं। मैंने एक चीज़ यहाँ नोट की है कि यहाँ जो है ना हमारी अपनी कंट्री, अपने पाकिस्तान की ख़वातीन बहुत कम मिक़दार में है और मगरिब की जो ख़वातीन और मर्द हैं वो ज़्यादा मिक़दार में है। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तानी ख़वातीन ही हैं, दूसरी भी ख़वातीन मौजूद हैं, लेकिन ये वो ख़वातीन है पाकिस्तानी भी जो किसी NGO से जिनका ताल्लुक़ है, जो किसी ख़ास प्रोपेगेंडा की जो मुहिम है उसको कर रही होती हैं। कोई सोशियोलॉजिस्ट कह रही है, कोई खुद को एक्टिविस्ट कह रही है। ये वो तमाम वो ख़वातीन हैं। बहुत कम वो ख़वातीन हैं जो कि कॉमनर्स हैं, जो सिविल सोसाइटी से हैं, जो सिर्फ इसलिए आई हैं कि वो वाकई समझती हैं कि ये वाकई इसको प्रोटेक्ट होना चाहिए। अदरवाइज सारे के सारे जो है वो किसी इदारे को या किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर। अच्छा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसके पीछे मकसद क्या है मुझे आज तक समझ नहीं आया। जब इनसे सवाल किया जाता है तो ये बुरा मना जाती हैं और अगर काउंटर क्वेश्चन किया जाता है तो ये लड़ने लग पड़ती हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या मकसद है? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी नज़र में ये बजाते खुद स्लोगन ख़राब नहीं था। इसको प्रेजेंट करने का, इसको बोलने का, इसके ऊपर जिस तरीके से पब्लिसाइज किया वो तरीका उन्होंने गलत कर दिया। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, औरत कहती है कि जिस्म मेरा है तो कोई मर्द मुझे मेरी मर्जी के बगैर टच ना करे, कोई मर्द मुझे मेरी मर्जी के बगैर घूरे नहीं, मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं कराएगा। आपको क्या लगता है कि कोई मर्द किसी खातून को उसकी मर्जी के बगैर टच कर सकता है? जी बिल्कुल करते हैं। बाजार में बहुत बार ऐसा होता है, आपको जाते जाते हल्का सा टच करके चले जाते हैं अपनी ठरक को पूरा करने के लिए। कोई बाज़ दफ़ा वो बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट तरीके से आपको कंधा मार के चले जाते हैं, इवन कि आपको फिजिकली टच करते हैं। आपके उन पार्ट्स पे जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पे उनको टच किया जाता है, तो जाहिर है आप अनकंफर्टेबल होती हैं। किसी मर्द को कोई औरत अगर उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर रास्ते में, पब्लिक में, मार्केट में, कहीं पे भी अगर टच करेगी तो उसको बुरा लगेगा। आगे जिस तरीके से इसको पेश किया गया है कि मेरा जिस्म है तो मेरा मर्द जो है वो भी मेरी मर्जी ले, और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं, उसको मैं सेकंड नहीं करती। यहाँ आके उन लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके ख़राब कर दिया है और एक्चुअल जो उसका वो एजेंडा था या एक्चुअल पर्पस था उसको तबाह कर दिया। आपको नहीं लगता कि आप आज़ाद हैं? मैं तो आज़ाद हूँ, तभी तो आपसे बात कर रही हूँ। ये क्यों कहती हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं? क्योंकि ये अपनी बात नहीं कर रही है, कि उनकी बात करिए जो जेन्युइनली आज़ाद नहीं है। एक नॉर्मल खातून जो कहीं जनूबी पंजाब में बैठी हुई है, जिसके साथ जेन्युइन इशूज़ हैं, मैं उसके लिए वहाँ मौजूद हूँ। मेरा मसला नहीं है कि खाना खुद गर्म कर लो, ये मैं इस चीज़ को सेकंड नहीं करती कि मोजे खुद पहन लो, कपड़े खुद धो लो, मैं ठीक से बैठ गई हूँ, मैं इन चीज़ों को सेकंड नहीं वो कह करती। रही है ठीक है, तो मेरी नज़र में ये ठीक नहीं है, लिहाजा मैं इसको सेकंड नहीं करती। जो एक्चुअल पर्पस है मैं उस पर्पस को सेकंड करती हूँ कि औरत को भी वैसे ही हक मिलने चाहिए जैसे मर्द को होते हैं, जैसे बच्चे को होते हैं, जैसे ट्रांसजेंडर को होते हैं। औरत के भी एक इंसान होने के नाते कुछ हक हैं
वो हकूक़ उसको मिलने चाहिए, बस दैट्स इट। इससे आगे जितना भी है वो एग्जैजरेशन है और वो नेगेटिव पब्लिसिटी। वो आपका हक है। बिल्कुल मुझे बताइएगा लास्ट में कि औरत मार्च होता है और उसी दिन हया मार्च भी होता है, औरत मार्च को इतना ट्रोल या क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है? मैंने आपको कहा ना कि पाकिस्तानी हमेशा नेगेटिव पब्लिसिटी को लेते हैं, कंज्यूम करते हैं। आप मानती हैं नेगेटिव काम कर रही हैं? जी, ये मुझे तो यही लगता है कि ये इसीलिए किया गया ताकि पब्लिसाइज हो, और ना सिर्फ इसलिए कि पब्लिसाइज हो बल्कि इसकी आड़ में भी कुछ और उनको करना था। औरतों का दिन किसी और ने हाईजैक कर लिया है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने सादिया की तमाम गुफ्तगू जानी, और आप भी बताइएगा कि औरत मार्च में क्या गलत है क्या सही, और क्या ख़वातीन को उनके हकूक़ मिल रहे हैं या नहीं। नाज़रीन, इस टाइम मैं औरत मार्च में मौजूद हूँ। औरत मार्च का इख्तिताम हो चुका हुआ है और मेरे साथ अली हमज़ा मौजूद हैं जो सहाफ़ी हैं, और इन्होंने सारा दिन कवरेज किया औरत मार्च के ऊपर। इनसे जानते हैं कि क्या इन्होंने देखा औरत मार्च में, क्या उनके सवाल थे और किस तरह का रहा सारा दिन। अली, आज आप औरत मार्च में थे, आपको क्या लग रहा था ये मार्च है या कंसर्ट? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि औरत मार्च के नाम पे जो आज रैली थी उसमें वाकई आप सही कह रहे हैं कि वहाँ पे टप्पे, तबला, ढोलकी और उसके बाद भंगड़ा, तो डांस भी हुआ है मखसूस किस्म का। चले मैं पीछे चला गया था क्योंकि मेरा इसमें कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था। तो बहरहाल अगर ये कोई औरतों के हकूक़ के लिए मार्च था तो आप बजाय कि लोगों को बुलाएं, सुलझे हुए तरीके से बताएं कि औरत पे इस तरह का जुल्म हो रहा है, आप बुला के अगर गाने सुनाएंगे और तबला सुनाएंगे तो मेरा ख्याल है वो लोग आके इंजॉय करेंगे, आपके तबले को इंजॉय करते उसमें झूम भी लेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है इस एटमॉस्फेयर में वो आपका कोई मुतालबा सुनेंगे नहीं। अगर आपने अपना मुतालबा सुनाना है और मनवाना है तो म्यूज़िक की आवाज़ कम करें, मुतालबे की आवाज़ ऊँची करें ताकि अरबाब इख्तियार तक वो पहुँच सके। आप बड़े एग्रेसिव लग रहे हैं कि आपको तबला अच्छा नहीं लग रहा है या उनके तबला तो अच्छा था, तबला अच्छा था, हाँ तबला अच्छा था, और मुझे तबला ना बहुत ज़्यादा वो करता है, मुझे बड़ा सुन के ना बड़ा अच्छा वो लगता है, तो मैं दूर जाके भी सुन रहा। मैं कहा इससे पहले कि कोई और तरह का ना इल्ज़ाम लगा दें उन्हें, क्योंकि लगता है कि वही पढ़ी लिखी हैं, हम जाहिल हैं, तो हमने कहा कितने पेंडू फांस ना जाए, तो मैं साइड पे होकर तबला इनका सुन रहा था। एक थकावट है, सुबह से आए हुए थे, इन्होंने मीडिया को बुलाया और बुला के ज़लील अच्छा, किया। एक और चीज़ देखी है कि आप पे एक खतून थी जो इल्ज़ाम लगा रही थी कि इसने मुझे हरास किया, इसको पकड़ें, क्या कहा क्या था? वो मुझे सिर्फ मुझ पे नहीं है, वो हर उस सहाफ़ी पे लगा रही थी कि जिससे उन्हें डर लग रहा था कि ये कुछ सख्त सवाल ना कर ले। मैं फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मार्च था तो मैं वो फुटपाथ पे था, तो वो पुलिस वालों को जाकर कहती कि इसने ना मुझे हरास किया। उसने कहा बीबी वो 10 फुट दूर खड़ा है, क्या हरास किया क्या? मुझे यहाँ पे फिर एक सीनियर साफ़ी मिले, उनको भी यही था कि आप वीडियो क्यों बना रहे हैं? उसने कहा पब्लिक प्लेस है, अगर यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो हम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हमारा काम क्या? अच्छा, किसी खातून ने भी जो है ना इंटरव्यू नहीं दिया, अगर सवाल करते थे तो वो नो कमेंट्स करके चली जाती थी। तो जवाब नहीं है, एहतजाज करने का जवाब नहीं है। एहतजाज करने का मकसद आप मेरे से बेहतर जानते हैं। हमें बुलाने का मकसद ये था कि इन्हें बुलाएंगे, हम जब इन्हें इंटरव्यूज़ नहीं देंगे क्योंकि ये सवाल सख्त करेंगे, हमारे पास जवाब नहीं होंगे, हम एक्सपोज होंगे, हम इन्हें बुला लेते हैं। यहाँ पे ये सारा दिन जलील होंगे, घर जाके जब कोई ना कोई स्टोरी लगाएंगे अपने प्लेटफॉर्म में तो दुनिया को पता तो लग जाएगा कि औरत मार्च हो गया, क्योंकि हमारी कवरेज थी या जितने भी दोस्त साहब की कवरेज थी, पता लगता है ना कि औरत मार्च हो गया। किसी को ये नहीं पता लगता कि 8 मार्च है तो आज औरत मार्च होना है। तो लफ्ज़ों में जाते जाते इसको एक्सप्लेन कर दें, औरत मार्च का जो एजेंडा है वो क्या है? औरत मार्च औरतों के हकूक़ के नाम पे इकट्ठी हुई हैं, और उन औरतों के हकूक़ के नाम पे जिनको माशरे में जुल्म व जबर का सामना है। लेकिन मैं हल्फन कहता हूँ, कसम खा कहता हूँ कि यहाँ पे एक भी, क्योंकि हो सकता है अल्लाह आलम दिलों के बेद अल्लाह जानता है किसी के साथ क्या जुल्म हुआ है, लेकिन एक जो रवायती तौर पे एक जो गरीब खतून होती है जो लोगों के घर मेड के तौर पे काम करती है, या जिनका घर का गुजर बसर नहीं हो रहा, मजबूर हालात में जॉब कर रही है, वो एक भी खतून नहीं। हमें गार्ड अंदर ही नहीं जाने देगा। हमें पता होगा कि आप एक अपना प्राइवेट को मार्च कर रहे हैं, पब्लिक में करेंगे तो फिर पब्लिक ज़ाहिर बात है, बीइंग अ मीडिया पर्सन, मुझे इदारे ने भी भेजा है, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों के बिहाफ पे हम काम करते हैं उन तक बताएं कि आज हुआ क्या और यहाँ पे हो क्या। नाज़रीन, आपने अली हमज़ा की तमाम गुफ्तगू जानी, और हर साल हम बताते रहते हैं कि मार्च जो हो रहा है उसमें क्या क्या एजेंडा है इनके और क्या क्या स्लोगन है, क्या क्या इन्होंने स्लोगन उठाए होते हैं। अब बता के भी हम भी थक गए हैं, और आपको बताने का मकसद ये था कि आज औरत मार्च ज़रूर हुआ, लेकिन किसी भी जर्नलिस्ट को और किसी भी यूट्यूबर को उनके सवालों के जवाब नहीं मिले, और ये पता नहीं इनकी क्या एक लॉजिक थी कि उन्होंने सवालों के जवाब नहीं दिए। आप भी अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि औरत मार्च का आखिर मकसद क्या है, कौन सी ख़वातीन हैं जिनको हकूक़ नहीं मिल रहे और कौन से हकूक़ नहीं मिल रहे। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।